राम राम जी सारे ने एक बार फिर तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तनवर इंग्लिश एंड जीके अड्डा पे। सारा तो रिक्वेस्ट है भाई अपना चैनल ने लाइक करियो, शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो। इसी के साथ अपना जीके का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करा हाँ वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल में क्या पाई जा भाई? वायुमंडल में पाई जा गैस। गैस ठीक है। और क्या पाया जा है इसमें? और पाया जा है भाई जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प और धूल कण। धूल कण ठीक है। गैसिया की बात करा, कौन कौन सी गैस पाई जा इसमें? तो भाई इसमें गैस पाई जा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2। ठीक है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कितनी पाई जा भाई? 78.08%। 78.08%। ठीक है। ऑक्सीजन 20.93%। ठीक है। या भाई आर्गन 0.93%। CO2 भाई या पाई जा भाई 0.003%। ठीक है। जो नाइट्रोजन है या भाई सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, सर्वाधिक न्यू पूछ ले भाई, सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जा अपने वायुमंडल में? तो वह पाई जा है नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद भाई ऑक्सीजन की बात करा तो यह क्या है भाई? एक तो भाई इसने क्या करा? प्राणवायु। क्या करा? प्राणवायु। ठीक है। और इसने भाई पौधे हैं ना, वे श्वसन प्रक्रिया में भी काम ले हैं। पौधे श्वसन प्रक्रिया में काम ले हैं। ठीक है। एक के है भाई ज्वलनशील गैस है। के है? ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील गैस है। ठीक है। और एक बात और, अगर है ना ऊंचाई पर जावांगे तो इसकी क्या होगी भाई? कमी होगी। किसकी? ऑक्सीजन की। ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है। CO2 की बात करा तो CO2 है ना भाई भारी गैस है। के है? भारी गैस। ठीक है। के है? भारी गैस। तो इसका कहानियां कित पाई जा है? या सतह पर पाई जा है भाई। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे द्वारा, वो किस गैस ने काम में ले हैं भाई? वो CO2 ने काम में ले हैं। ठीक है। अगली बात करा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग ठीक है, की जिम्मेदार कौन है भाई? ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार कौन है? CO2। ठीक है। इससे के साथ भाई अपने जिस भाई ने जरूरत हो वो शॉर्ट ले लिया करो और अपने नोट्स बना लिया करो। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप तो PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी भाई नोट्स है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सको यह बात। ठीक है। इसके बाद आप बात करांगे भाई सौरमंडल की। किसकी करांगे? सौरमंडल की। अपने वायुमंडल में 5 मंडल पाए जा है। कौन सा? सौरमंडल पहला, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा ब्रह्मंडल। ठीक है। सब तो पहला बात किसकी करांगे अपा? सौरमंडल की। ठीक है। तो सौरमंडल की बात करा तो सौरमंडल कितने लेगा, कितनी पाया जा है? तो ये 0 किलोमीटर तक लेगा भाई, 14 किलोमीटर तक पाया जा है। कौन? सौरमंडल। ठीक है। अच्छा, ग्रीष्म जो काल हो ना, ग्रीष्म काल, कौन सा काल? ग्रीष्म काल। उसमें तो सौरमंडल की ऊंचाई क्या हो जा है? बढ़ जा है। लेकिन जो शीतकाल हो ना, कौन सा काल? शीतकाल, उसमें जो है इसकी ऊंचाई क्या हो जा है? कम हो जा है। ठीक है। सबसे ज्यादा मौसमी प्रक्रिया किस में हो भाई? सौरमंडल में हो। किस में हो है? सौरमंडल में। ठीक है। किस में हो है? सौरमंडल में। ठीक है। उसके बाद अब बात करा सौरमंडल की, तो सौरमंडल में और क्या भाई? सबसे ज्यादा मौसमी प्रक्रियाओं हैं। और इसने क्या करें? गुस्से वाला मंडल। ठीक है। किसने क्या करें भाई?
क्षोभ मंडल ने। और क्या कहे भाई ने, विक्षोभ मंडल भी कहे, क्या कहे, विक्षोभ मंडल कहे, ठीक है। और क्या कहे भाई इसने, परिवर्तनशील मंडल, इसमें परिवर्तन होता रहे भाई, कदे गर्मी आ गई, कदे सर्दी आ गई, कदे बारिश का मौसम हो गया, कदे मतलब मौसम चेंज होता रहे, तो इसने क्या कहे, परिवर्तनशील मंडल, परिवर्तनशील मंडल, ठीक है। उसके बाद बात करा, अगर आप क्षोभ मंडल में, अगर आप क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर चले जाओ, वहां कितना, 165 मीटर की ऊंचाई पर, तो इसका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस के हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओ वहां क्षोभ मंडल में, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है, क्षोभ मंडल में। ये हो गया भाई क्षोभ मंडल के बारे में। ये बात करांगे आप समताप मंडल की, किसकी बात करांगे, समताप मंडल की। तो समताप मंडल जो है वो 14 किलोमीटर से लेकर कितना है, 50 किलोमीटर तक, कितना है, 50 किलोमीटर तक, ठीक है, 50 किलोमीटर तक। तो इसमें है ना मौसमी प्रक्रिया, मौसमी प्रक्रिया, इसमें कोई भी मौसमी प्रक्रिया को नहीं होती, क्या को नहीं होती, कोई भी मौसमी प्रक्रिया को नहीं होती। मौसमी प्रक्रिया को नहीं होती तो ये किस चीज के लिए बेनिफिशियल है, किस चीज खातर है भाई, तो ये बेनिफिशियल है भाई वायुयान खातर, किस खातर, वायुयान खातर, ठीक है। वायुयान खातर सबसे आदर्श जो मंडल माना जा है, आदर्श मंडल जो माना जा है वो कौन सा माना जा है भाई, समताप मंडल माना जा है, ठीक है। यो कितना होगा भाई, 14 से लेकर 50 किलोमीटर तक का, ठीक है। इससे का अंदर के पाई जा है ओजोन परत, ओजोन लेयर, ठीक है। इससे मंडल के अंदर पाई जा है ओजोन परत, ठीक है। अपन बेरा है भाई ओजोन परत किस काम आओ है, तो जो ये ओजोन परत है या किस एरिया में पाई जा है, तो यह पाई जा है भाई 15 किलोमीटर तक लेकर और 35 किलोमीटर तक का एरिया में के पाई जा है ओजोन लेयर पाई जा है, ठीक है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर भाई सब ओजोन लेयर जो है या अपन किस चीज से बताओ बचाव है, तो यह बचाव है भाई अल्ट्रा वायोलेट रेज से, अल्ट्रा वायोलेट रेज, जो सूर्य के द्वारा अल्ट्रा वायोलेट रेज जो आओ है उन नया के कर ले है, अब्जॉर्ब कर ले है, अब्जॉर्ब कर ले है, ठीक है। कौन कर ले है, ओजोन लेयर। जो पैराबैंगनी किरणें सूर्य के द्वारा आती हैं तो उनको वो वहीं पे अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। कौन, ओजोन लेयर, ठीक है। इस अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं इनका कारण बहुत सारी घातक बीमारियां हो जाए हैं। फॉर एग्जांपल खातर बता दूं मैं तुमने, तो कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर एक घातक बीमारी है, वो किसका कारण हो है, अल्ट्रावायलेट रेज का कारण हो है। तो यह अपने एक सुरक्षा प्रहरी का काम कर रहा है, कौन, ओजोन लेयर, ठीक है। इसके बाद बात करा पा मध्य मंडल की, साथ साथ में अपने शॉर्ट लेकर या फिर वैसे नोट्स बनाते रहियो भाई, ठीक है। मध्य मंडल, मध्य मंडल जो है भाई वो 50 किलोमीटर तक लेकर करती पाजा है 80 किलोमीटर तक, करते ही 80 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 80 किलोमीटर मध्य मंडल ने सबसे ठंडा मंडल क्या करें, क्या करें, सबसे ठंडा मंडल, ठीक है। सबसे ठंडा मंडल किसने क्या करें, मध्य मंडल ने। क्यों कहे, इसका जो टेम्परेचर है ना मध्य मंडल का, किसका, मध्य मंडल का, मध्य मंडल का जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक हो है, किसका, मध्य मंडल का, ठीक है। एक भाई तुमने सुना होगा उल्का पिंड, जो उल्का पिंड वाली जो घटनाएं हो है ना, उल्का पिंड वाली घटना वे किस में हो है सारी, वे सारी मध्य मंडल में हो है, ठीक है। उल्का पिंड वाली सारी संबंधित जो घटनाएं हैं वो किस में हो है, मध्य मंडल में हो है। भाई क्लास पसंद आती हो, समझाया ओड़ा समझ में आता हो तो सारे भैया तो रिक्वेस्ट है अपनी क्लास में शेयर करियो, लाइक करियो और सब्सक्राइब करियो। इससे के बाद आगे बात करा आपा आयन मंडल की, किसकी, आयन मंडल, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो भाई, इसकी हो है 80 किलोमीटर तक लेकर 640 किलोमीटर तक, कितनी हो है, 80 किलोमीटर तक लेकर 640 किलोमीटर तक, ठीक है। कितनी, 640, ठीक है, 640, ठीक है। तो भाई
आयन मंडल में के पाइजा हैं, इसका तो नाम में है आयन, तो के पाइजा हैं आयन। ठीक है, अपने यहाँ से जो रेडियो एक्टिव वेव्स भेजी जाती हैं, कौन सी? रेडियो एक्टिव वेव। रेडियो एक्टिव वेव जो भेजी जाती हैं वो जो है आयन मंडल में टकरा कर वापिस आओ है। ठीक है, यो के है फिर आयन मंडल। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेव्स जहाँ पे छोड़ी जा है वे आयन मंडल में टकरा कर वापिस आओ है। ठीक है, अब बात करें ब्रह्मंडल की, जो 640 जो भी जितना भी ऊपर बच गया ना वो सारा के है ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल में के है भाई, कौन कौन सी गैस पाई जा है? एक तो इसमें पाई जा है भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एक के पाई जा है भाई इसमें हीलियम, एक के पाई जा है हीलियम। इसमें दो गैस पाई जा है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सब तक ठंडी गैस ना, सब तक हल्की गैस है, के हैं सबसे हल्की गैस। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो वे किस में पाई जा है? ब्रह्मंडल में। ठीक है, सबसे भारी गैस मैंने बताई थी, कौन सी थी? CO2। वह कित पाई जा है भाई? सौरमंडल में, सतह पे। कित पाई जा है? सतह पे। ठीक है, सबसे हल्की हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अपने यहाँ से जो उपग्रह सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं, उपग्रह सैटेलाइट, वो कहाँ पे छोड़े जाते हैं? ब्रह्मंडल में। ठीक है, कित पाई जा भाई? ब्रह्मंडल में। ठीक है भाई, इससे एक साथ अपना वायुमंडल कंप्लीट हो है। जय क्लास पसंद आई हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो भाई। ठीक है, आगे फिर नया टॉपिक लेके आवांगे एक नए कंटेंट के साथ। ठीक है भाई, धन्यवाद।